हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास 11 है। लास्ट क्लास में बच्चों हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था वर्ब दो तरीके के होते हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हमें एग्जैक्टली बताता है कि क्या कार्य हो रहा है, एंड हेल्पिंग वर्ब बच्चों मेन वर्ब की हेल्प करता है हमें टाइम बताने में कि वह कार्य प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में होगा। बच्चों, वर्ब्स को हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। वर्ब्स हमेशा नाउन और प्रोनाउन के बाद ही आते हैं। बच्चों, आज हम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज, एम, आर। आइए बच्चों शुरू करते हैं। इज, आर एंड एम आर हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब्स। बच्चों, ये तीनों ही हेल्पिंग या फिर लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। जैसे कि मैंने बताया, हेल्पिंग वर्ब जो होती है बच्चों, वो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। ये खुद में मेन वर्ब्स नहीं होती हैं, ये सिर्फ टाइम बताती हैं बच्चों कि प्रेजेंट में कोई चीज़ हुई है, पास्ट में हुई है या फिर वह कार्य फ्यूचर में होगा। These are used as a link between noun और pronoun and other part of a sentence. ये verbs बच्चों एक लिंक की तरह यूज़ की जाती हैं नाउन और प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस के साथ लिंक बताने के लिए। ये नाउन और प्रोनाउन को बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ती हैं। एम यूज्ड ओनली विद प्रोनाउन आई। जो बच्चों लिंकिंग वर्ब एम है उसका इस्तेमाल सिर्फ हम आई के साथ करते हैं, जिसे हम बोलते भी हैं आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, आई एम अ बॉय। बच्चों, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम आकाश, मैं आकाश हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मैं 10 साल का हूँ। बच्चों, आप देख सकते हैं आई के साथ जो लिंकिंग वर्ब यूज हुई है वो एम यूज हुई है। आई के साथ कभी भी इज और आर यूज नहीं होता। बच्चों, अब बाकी लिंकिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिंकिंग वर्ब है बच्चों इज। इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। जो बच्चों लिंकिंग वर्ब इज होती है वो सिर्फ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ ही इस्तेमाल होती है। मैंने आपको सिंगुलर का मतलब बताया था एक वचन, जब हम सिर्फ एक ही चीज़ की बात करते हैं, एक ही इंसान की बात करते हैं, एक ही जानवर की बात करते हैं, एक ही प्लेस की बात करते हैं बच्चों, ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम। बच्चों, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज लिंकिंग वर्ब यूज़ करते हैं। इनके साथ हम एम और आर लिंकिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक बुद्धिमान लड़का है। ही बच्चों एक सिंगुलर मेल पर्सन है, इसीलिए इसके साथ हमने क्या यूज किया है, इज यूज किया है। शी इज इन माई क्लास, वह मेरी क्लास में है। शी एक फीमेल प्रोनाउन है, सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ भी बच्चों क्या आया है, इज आया है। शी इज प्रिया, वह प्रिया है। शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। ही इज रोहन, वह रोहन है। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंडिया इज अवर कंट्री, इंडिया हमारा देश है। बच्चों, वर्ल्ड में एक ही इंडिया है, इसीलिए इंडिया सिंगुलर है और हमने इंडिया के साथ क्या यूज किया है बच्चों, इज लिंकिंग वर्ब यूज करी है। इट इज वेरी हॉट टुडे, इट के साथ बच्चों इज लिंकिंग वर्ब आती है। दैट हाउस इज माइन, वह घर मेरा है। एक ही घर की बात हो रही है, इसीलिए बच्चों यहाँ पे क्या आया है, इज आया है। रिया इज अ टीचर, रिया एक टीचर है, एक शिक्षक है। बच्चों, रिया फीमेल प्रोनाउन है, इसीलिए उसके साथ इज आया है। बच्चों, अब हम आगे आर लिंकिंग वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। आर हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस। जैसे बच्चों आई के साथ एम यूज हो रहा था, सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउंस के साथ इज यूज हो रहा था, ऐसे ही बच्चों प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन के साथ क्या यूज होगा, आर यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल वी यानी कि हम, दे, दोज, दीज, यू एक्सेट्रा, इन सब के साथ बच्चों क्या यूज होगा, आर यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर ऋतु, तुम ऋतु हो। यू के साथ बच्चों क्या यूज हुआ है, आर यूज हुआ है। यू आर माई क्लासमेट, तुम मेरी
क्लासमेट हो, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। एक से ज़्यादा की बात हो रही है बच्चों, इसीलिए वी के साथ भी क्या यूज़ हुआ है, आर। अंकित एंड रवि आर फ्रेंड्स, अंकित और रवि दोस्त हैं। बच्चों यहाँ दो पर्सन्स हैं, दो, इसीलिए बच्चों यहाँ पे आर आया है। अगर अंकित अकेला होता तो इज आता, लेकिन दो पर्सन्स हैं जिसको एंड ने ज्वाइन किया है, प्लूरल हो गया है, इसलिए बच्चों हमने कौन सी लिंकिंग वर्ब यूज़ करी है, आर यूज़ करी है। दे आर वेरी हेल्पफुल, वे बहुत मदद करते हैं। दीज आर सम गुड बुक्स, ये कुछ अच्छी किताबें हैं। बच्चों बुक्स प्लूरल फॉर्म में आ गया है, एक बुक की बात नहीं हो रही, ज़्यादा की हो रही है, इसीलिए बच्चों दीज के साथ क्या आया है, आर आया है। दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं। फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड की बात नहीं है, ज़्यादा की है, इसीलिए बच्चों आर आया है। दीज बॉयज़ आर इन अवर क्लास, वे लड़के हमारी कक्षा में हैं। ज़्यादा लड़कों की बात हो रही है, इसलिए बच्चों आर आया है। अमन एंड ऋतु आर डॉक्टर्स, दो जनों की बात हो रही है, दो पर्सन्स की बात हो रही है, प्लूरल हो गया, इसीलिए बच्चों आर आया है। यू आर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बच्चों स्टूडेंट्स की बात हो रही है, इसीलिए क्या आया है, आर आया है। बच्चों आज हमने 3 तरह की लिंकिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा, इज, एम, आर। आई के साथ बच्चों हमेशा एम आता है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हमेशा बच्चों इज आता है, और बच्चों प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन के साथ हमेशा आर आता है। आई होप आप सबको ये तीनों लिंकिंग वर्ब्स समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट बच्चों अब हम इस पे बेस्ड एक एक्सरसाइज करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम, आर, हमें कुछ रिक्त स्थान भरने हैं इज, एम, आर की हेल्प से। दे डैश गुड बॉयज, बच्चों लड़कों की बात हो रही है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, आर। दे आर गुड बॉयज। इंडिया डैश अवर कंट्री, कंट्री एक ही देश की बात हो रही है जो कि इंडिया है, यहाँ पर बच्चों इंडिया क्या आ जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और उसके साथ सिंगुलर लिंकिंग वर्ब आएगी जो कि इज है। इंडिया इज अवर कंट्री। दोज गर्ल्स डैश नॉट फ्रॉम अवर स्कूल, अब बच्चों एक से ज्यादा लड़कियों की बात हो रही है, प्लूरल है, इसीलिए क्या आएगा, आर। दोज गर्ल्स आर नॉट फ्रॉम अवर स्कूल, वे लड़कियां हमारे स्कूल से नहीं हैं। दीज बॉयज डैश इन अवर क्लास, बच्चों बॉयज की बात हो रही है, एक से ज्यादा बच्चे हैं, एक से ज्यादा लड़के हैं, प्लूरल है, इसीलिए यहां पर भी क्या आ जाएगा, आर। दीज बॉयज आर इन अवर क्लास, वे लड़के हमारी कक्षा में हैं। वी डैश इंडियंस, अब बच्चों वी आया है, वी प्लूरल फॉर्म के में आता है, इसीलिए यहाँ पे वी के साथ क्या आएगा बच्चों, आर। वी आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। आई डैश अ टीचर, आई आया है, मैंने आपको बताया था आई प्रोनाउन के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। आई एम अ टीचर। दीज मैंगोज डैश वेरी स्वीट, बच्चों मैंगोज आया है, एक से ज्यादा आम है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, आर। दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, ये आम बहुत ही मीठे हैं। दोज बनानास डैश रॉ, अब बच्चों एक से ज्यादा बनाना की बात हुई है, प्लूरल है, इसीलिए आर आएगा। दोज बनानाज आर रॉ, वे बनानास यानी वे केले कच्चे हैं। देयर डैश अ मैंगो ट्री इन द पार्क, अब एक ही पेड़ की बात हो रही है जो कि आम का, इसीलिए बच्चों यहाँ पर इज आएगा, सिंगुलर फॉर्म आएगी। देयर इज अ मैंगो ट्री इन द पार्क। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स डैश वेरी नॉटी, एक से ज्यादा बच्चे की बात हो रही है, स्टूडेंट्स आया है, इसीलिए बच्चों यहाँ पे प्लूरल लिंकिंग वर्ब आएगा जो कि क्या है, आर। स्टूडेंट्स आर वेरी नॉटी। नेक्स्ट इज दिस डैश अ नाइस बुक, एक बुक की बात हो रही है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, इज। दिस इज अ नाइस बुक। इट डैश वेरी हॉट टुडे, यहाँ पे भी बच्चों सिंगुलर वर्ब आएगी यानी कि इज आएगा, इट इज वेरी हॉट टुडे। आई होप बच्चों आपको ये सारी वर्ब समझ आ गई होंगी, आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप डूइंग हार्ड वर्क, एंड किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।